गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करेंगे हम पॉलिनॉमियल के चैप्टर में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये ज़ीरोज़ क्या हैं पॉलिनॉमियल्स के, ये आज हमने समझने हैं यहाँ पे। जैसे ये हमने एक पॉलिनॉमियल ले ली x-y, इसका ज़ीरोज़ निकालने हैं। जब ज़ीरो निकलेगा क्या आएगा, तो इसका कहने का मतलब कि हम इस x की जगह, ये x इसका वेरिएबल है, ये पॉलिनॉमियल है x वेरिएबल की, इस x की जगह हम क्या लगाएं तो ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो बन जाए। आप ही बताओ हम क्या लगाएं इसमें। नेचुरली क्या लगाएंगे, अगर x की जगह यहाँ हम 5 लगाएं तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह हमने क्या लगाया, 5 लगाया। तो 5 रखने पे क्या हुआ, जो 0 बन गई। तो किसने 0 बनाया, x की जगह हमने क्या लगाया, 5। तो देयरफॉर 5 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कौन सा, x माइनस 5। इसका ये 5, मगर कौन सा 5, ये वाला 5, ये वाला 5 मत सोचिए, ये वाला 5 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x प्लस 5 ले लें तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें हम कौन सी वैल्यू डालें, यहाँ पे x की जगह हम क्या डालें कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसका आंसर 0 हो जाए। तो नेचुरली हमें क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, -5, तो +5। तो हमने यहाँ x की जगह क्या डाला, -5 डाला, तो ये बन गई 0। तो इसका मतलब यहाँ पे किसने 0 बनाया, -5 ने। तो ये बन गया हमारे पास -5 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे एक और ले लेते हैं, यहाँ 2x² -2x। अगर हम ये एग्जांपल ले लें तो इसमें 0 क्या आएगा, इसमें हम क्या डालें इन x की जगह पे कि हमारे पास ये सारा 0 बन जाए। तो हमें सोचना पड़ेगा, पहले हम 0 डाल के देते हैं, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि x यहाँ भी x और यहाँ भी x है, दोनों टर्म्स में x है। तो 0 डालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा। तो हो सकता है 0 हो जाए, तो हम पहले 0 डाल के देखते हैं। अगर हम ले लें टेक x इज इक्वल टू 0, तो 0 2 इंटू 0x² -2 इंटू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 0² जो है वो 0 ही होता है। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो ये आ गया 0। इसका मतलब जो 0 है वो इसका 0 है। मगर इसमें शायद कोई एक वैल्यू और पुट हो जहाँ उससे ज़्यादा भी हो, कि जो इसे और भी 0 बनाती। अब एक और वैल्यू इसकी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, चेक करते हैं 1 से। x इज इक्वल टू 1, जब 1 लेंगे हम तो 1 बनेंगे यहाँ पे, तो ये आया देयरफॉर 2 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1² हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2, ये भी 0 बन गई। अगर हमने 0 डाला तब भी 0 बन गई, जब हमने 2 डाला तब भी 0 बन गई। तो इस केस में देखो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आई, एक 0 आया, एक 2 आया। ये दोनों आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जो हमें पॉलिनॉमियल दी गई है ये वाली, इस पॉलिनॉमियल के 0 दोनों के दोनों 2 आ गए। यहाँ पे हमने निकाले 1 आए, यहाँ पे हमने निकाले 2 आए। फॉर एग्जांपल यहाँ हम 2 भरते, यहाँ पे अगर हम 2 भरते x माइनस 5 है, तो x को हम ले लेते 2, तो 2 माइनस 3 ये क्या बनता, ये -2 बनता। इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आया। तो ये इसका देयरफॉर 2 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल जो हमें दी गई है। तो हमने बहुत से केस ले लिए। ये हमें देखें तो मैंने ये लीनियर पॉलिनॉमियल ली थी 2, आपने देखा इसका मैंने एक और पुट किया, तो इसका ये 0 आया एक, इसका ये 0 आया एक। कहने का मतलब कि वह वैल्यू
वेरिएबल की वह वैल्यू जो वो बनें रखने पे जो पूरी पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए उसे हम उसका ज़ीरो कहते हैं। और इसमें जब ये ली तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसके जब हमने ज़ीरो निकाले तो 2 निकले हमारे पास। हमने ऐसे ट्रायल मेथड से कोशिश की तो 2 ज़ीरो निकले। अगर इसके बजाय और भी डालने की कोशिश करो तो कोई भी और वैल्यू इसमें ज़ीरो नहीं बनाएगी। अब हम एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आपने सीखी थी उस दिन, एक 2 है, मतलब 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती हैं। ये सारी की सारी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसके ज़ीरो निकालें तो ये देखो 2, अगर हम 2 लेते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉलिनॉमियल बनाना तो इसका मतलब मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0 जहाँ वाई रेज टू पावर 0 हुआ है हमारे पास, तो कुछ भी है। जहाँ 5 लिया तो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 है, 7 लिया तो ये है। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू डालोगे तो 0 बन जाएगी। पहली बात है कि अगर हम 0 डालते हैं तो एक्स रेज टू ये आ जाएगा 0 रेज टू पावर 0। अगर हम ले लें इफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लें, अगर 0 डालें तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 इंटू 0 रेज टू पावर, पहले 2 इंटू बाद की बात है, पहले 0 रेज टू पावर 0, ये 1 के बराबर नहीं होता। तो मगर ये हमने 1 की जगह लगाया हुआ है, ये हमने किस लिए 1 की जगह, इसलिए हम 0 यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, मगर 0 को छोड़ के 0 रेज टू पावर 0 1 के बराबर नहीं होती। तो हम ये तो कभी भी नहीं ले सकते कि हम यहाँ लिखें ये चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि 0 रेज टू पावर 0 1 के बराबर नहीं होता। अब 0 नहीं ले सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू लोगे यहाँ पे, तो आप अगर बाकी कोई भी वैल्यू लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 रेज टू पावर 0 लिखता हूँ तो ये 2 बन जाती है। 1 रेज टू पावर 0 1 के बराबर होगा तो ये 2 के आंसर आता है, 0 नहीं बनी। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, एक्स रेज टू पावर 3 ले लूँ तो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स की जगह 3 रेज टू पावर 0, तो ये भी बनेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये कभी भी पॉलिनॉमियल 0, क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 0 रेज टू पावर 0 होता नहीं। मगर जब और कोई भी वैल्यू लेंगे हम तो ये पॉलिनॉमियल कभी भी 0 नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई भी 0 नहीं होता। Therefore, constant polynomial has no 0। इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई भी 0 नहीं होता। हमने बाकी पॉलिनॉमियल ले ली, लीनियर, क्वाड्रेटिक, जहाँ आप क्यूबिक भी ले सकते हो, ये सारी ले ली हमने। कांस्टेंट पे लेके भी देखा तो कांस्टेंट का क्या आंसर आया, इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं बना सकती। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई भी 0 नहीं होता, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक पॉलिनॉमियल और रह गई है जिसका नाम है 0 पॉलिनॉमियल। उसके देखते हैं 0 कितने निकलते हैं। तो वो 0 पॉलिनॉमियल क्या है, वो आपने पढ़ी थी। 0 पॉलिनॉमियल वो होती है जिसके ऑल कोफिशिएंट 0 होते हैं, दैट इज 0। अगर 0 पॉलिनॉमियल 0 भी होता है, 0 ही 0 पॉलिनॉमियल। मगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को कि 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स। ये सारी 0 पॉलिनॉमियल है, क्योंकि ये सारे के सारे जब 0 मल्टीप्लाई दिस आएगा तो 0 पॉलिनॉमियल। अब इस पॉलिनॉमियल के 0 कौन कौन से होंगे ये हमने देखने हैं। अब अगर हम इस x में 0 भरते हैं तो तब भी ये आता है। अगर आप यहाँ पे 1 भरते हो, फॉर एग्जाम्पल टेक x इज इक्वल टू 1, ये ले लें चाहे ये ले लें, इन दोनों में से टेक x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पॉलिनॉमियल देखेंगे तो देयरफॉर 0 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें ले लें तो इसमें आएगा 0 इंटू 1 क्यूब प्लस 0 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी 0 के बराबर। अगर आप 2 वैल्यू लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो
यही पकड़ के चलते हैं, बाकी उसमें भी भर के देख लीजिए। तो ये हमारे पास आएगा 0 इंटू टू स्क्वेयर, 0 इंटू टू स्क्वेयर 4 के बराबर होता है, और 0 इंटू 4 किसके बराबर होगा 0। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे डालोगे तो ये 0 बनेगा बनेगा, 0 पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर हमारे पास एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरो कौन होता है, हर एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डालोगे आप तो वो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। ये हमने अलग अलग तरह की पॉलिनोमियल के देख लिए जीरो क्या होते हैं। अब ये जीरो हम निकालेंगे कैसे, ये तो हमने ऐसे ट्रायल मेथड से ले लिया, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, डाला तो देखा भाई जीरो बना या नहीं बना, किसी में नहीं बना, जैसे हमने 2 डाला था उसमें तो वो नहीं बना, जीरो नहीं बना। तो अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि हम जीरो को निकालते कैसे। जैसे आपने पहली एग्जांपल ली थी x माइनस 5 ली थी, अगर मैं उसे px दे दूँ, p ऑफ x पॉलिनोमियल हम ऐसे ही लिखते हैं, डेफिनेशन में पढ़ा था आपने, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। तो हम x की जगह क्या भरें तो ये बन जाए 0। तो आपने भरा था 5, तो 5 भरा था जब आपने, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब px क्या बन गई आपकी, 0 बन गई, p ऑफ x क्या बन गई, 0 बन गई। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमने किसी का 0 निकालना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसको p ऑफ x दे दो, उसको 0, जहाँ जो पॉलिनोमियल दिया, अगर p ऑफ x नहीं देना आप उसको 0 के इक्वेट कर दो, क्योंकि हमने क्या निकालना है, 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, x की वैल्यू निकल गई 5, देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जा लिखो कि जा सीधा ऐसे आप देखोगे यहाँ पे 0 क्या क्या बना, px 0 बन गया, px ने p5 0 बन गया, p5 0 बन गया, मतलब px ही है, ये p5 बन गया। तो हम क्या देखें, 0 निकालने का प्रोसीजर क्या है कि आपने क्या करना है कि यही पॉलिनोमियल को px मानना है और वैल्यू पुट इजिकल टू 0 कर देना है उसको, px को। तो px को जब आपने 0 करना है तो आपके पास यह, जब हम निकालते हैं क्वेश्चन तो आ जाता है कि कैसे निकालना है हमने इसे। तो ये हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला। अब हम जनरल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। जनरल पॉलिनोमियल लीनियर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरोस निकालने का जो हमारे यहाँ चैप्टर में सिलेबस में है, यहाँ क्या है 9th में, कि हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के ही ज़ीरो निकालने हैं, बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या उसके साथ और काम करने हैं हमने, मगर ज़ीरो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के निकालने। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी है, जनरल हमने लिखी हुई थी उस दिन, पहले दिन, वो क्या है, ax प्लस b, ये हमारे पास जी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका 0 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे हम लिख लेते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अगर इसका हमने 0 निकालना है, टू फाइंड द 0 ऑफ px वी हैव, हमें क्या करना है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि हमने इसको 0 बनाना है तो इसको 0 के बराबर कर दो भाई, ये 0 के बराबर है, हमें चाहिए 0, तो हमने 0 के बराबर कर दी। तो इस तरह लिखना है, यही प्रोसीजर है हमारा, ऐसे भी जब हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो अब p ऑफ x हमारे पास क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जब हम ये लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। तो पॉलिनोमियल जो हम यहाँ पे इसका 0 निकालते हैं, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर दी हो तो वहाँ हम उसको उसका रूट कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ax इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज होगा उधर जाएगा माइनस बी, तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस जनरल पॉलिनोमियल में माइनस बी अपॉन ए इज अ जीरो ऑफ जनरल पॉलिनोमियल
कौन सी, ax प्लस b, इसका ये, और ये आपने देखा एक ही जीरो निकला, तो देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली वन जीरो ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मगर जब हमने एग्जांपल्स ली थी, आपने एक एग्जांपल में देखा था पीछे जो हमने ली थी 2x² माइनस 2x, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जब हमने पुट किया था, एक ज़ीरो पुट किया था तो तब भी ज़ीरो बना था, और एक हमने 1 पुट किया था तो तब भी ज़ीरो बना था। इसका मतलब 1 और 0, 2 ज़ीरो बने थे इसके कितने ज़ीरो बने थे, 2 ज़ीरो। मगर ये लीनियर पॉलिनोमियल आपने जितनी भी 2-3 ली थी हमने, उसमें सब में एक एक ज़ीरो आया था, एक में 5, एक में -5, उस तरह से। या इसका निकाल रहे हैं तो ये ज़ीरो। तो आपने याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है। मगर जैसे क्वाड्रेटिक के 2 आए, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक का एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके ज़ीरो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही उसके ज़ीरो होंगे, उससे कम हो सकता है जैसे इसमें। मगर इसमें नहीं, इसमें आप कहोगे 0 0 है तो 0 0 क्या हुआ, ज़ीरो तो निकालना है ना हमने। इसमें तो इसमें लीनियर इक्वेशन में ओनली 1 ही ज़ीरो होता है, मगर क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी। अगर क्यूबिक में चलेंगे तो 3 हो सकते हैं, या 3 से कम भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरो होते हैं, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री की है तो n ज़ीरो होंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हमने ज़ीरो के लिए लिख दी। उसमें क्या क्या चीज़ आई कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 ज़ीरो, और आपने देखा ज़ीरो भी किसी का ज़ीरो आया, ज़ीरो भी किसी का ज़ीरो हो सकता है, जैसे अभी आया इसका। तो 2-3 चीज़ें हमने लिखी कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 ज़ीरो। एक जी आया हमारे पास। एक हमारे पास आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, उसका कोई ज़ीरो नहीं। आपने बना के देखा, वहाँ पे कोई नहीं बना। तीसरी चीज़ आई हमारे पास एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल के हर एक रियल नंबर होता है, और वो भी लिख सकते हो कि ज़ीरो भी इसका किसी का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ज़ीरो क्या चीज़ है, कि मतलब कि हमने वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे पूरी पॉलिनोमियल का आंसर हुआ है ज़ीरो हो जाए, उसको हम उसका ये ज़ीरो कहते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -1, थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब कि आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कि अगर हम x 0 के बराबर लगाएं इधर तो क्या वैल्यू आएगी, x दूसरे पार्ट में अगर हम -1 लगाएं तो क्या आएगी, और तीसरे पार्ट में 2 लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल की। तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट सेकंड से थोड़ा इजी है, सेकंड में नेगेटिव है, तो इसलिए आप कहीं गलती नहीं करो, तो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या आपने क्या लिखना है, यही लिखना है पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन, जो गिवन पॉलिनोमियल वो क्या है 5x माइनस 4x² प्लस 3। देयरफॉर ये हमारे पास क्या हो जाएगी 5x माइनस 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है कि यहाँ जहाँ आपको इस यहाँ पे x मिलेगा वहाँ आपने ये वैल्यू डालनी है, उसकी क्या वैल्यू है -1, वहाँ ही डालनी है। तो यहाँ से देख के लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, अब -1 है तो आप कई बार ऐसा लिख देते हो 5 - 1, तो ये भी गलत है, ये 5 - 1 और वैल्यू हो जाती है। जहाँ आप कई बार लिखते हो 5 मल्टीप्लाई -1, तो ये चल जाता है, बट ये भी गलत लगता है। इसलिए जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर डालिए,
तो यहाँ आप लिखो 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर है इसका, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और +3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या डालना है, -1। पहले पार्ट में आपने 0 डालना है और तीसरे पार्ट में आपने 2 डालना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 1 5 के बराबर, बट ये नेगेटिव है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस, पहले -4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना बनता है +1, तो ये 1 लिखेंगे हम, प्लस ये वाला 3 देख देख के, -5 -4 +3। तो ये नेगेटिव जो है ये पहले ऐड कर लो, ये अलग इकट्ठे कर लो, और पॉजिटिव जो है वो अलग इकट्ठे कर लो। तो पॉजिटिव एक ही है तो नेगेटिव 2 है, तो -5 और -4 कितने हो गए, -9 +3, तो 9 में से 3 निकाले तो -6। ये इसका आंसर हो गया, ये वैल्यू आ गई किसके ऊपर, अगर हम x = -1 पुट करें तो ये वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से आपने दूसरे 2 पार्ट भी करने हैं जो रह गए हैं। x = 0, यहाँ 0 भरना है आपने, यहाँ भी 0 भरना है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में भी आपने भरना है, यहाँ x = आपने इसकी जगह जहाँ जहाँ मैंने -1 लगाया, -1 लगाया, वहाँ वहाँ आपने 2 लगाना है। यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपने निकाल देना। इस तरह से ये आपने दोनों पार्ट दूसरे आपने खुद निकालने। सेकंड क्वेश्चन पहले की तरह ही है, मगर इसे दूसरी तरफ से लिखा गया है कि फाइंड P0 P(1) P(2) फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें 4 पार्ट दिए गए हैं यहाँ, कहने का मतलब 4 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। कहने का मतलब ये जितनी भी दी हुई हैं वे सारी की सारी P ऑफ x या P ऑफ y या P ऑफ t इसकी फॉर्म में दी गई हैं, इसी फॉर्म में दी गई हैं। तो आपने सिर्फ जो आपका वेरिएबल है उसकी जगह एक बार 0 लगाना है, दूसरी बार 1 लगाना है और तीसरी बार 2 लगाना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में एक ही बार लगाया, यहाँ 3 बार एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग लगाना है, 0 पे निकालना है। कहने का मतलब यहाँ एट x = 1 0 था, उसी तरह से यहाँ एट x = 0 भी लेना है, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। तो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट आप खुद निकाल लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ये ले लिया मैंने सेकंड पार्ट, यही पूरी, तो वो है P ऑफ t। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, P ऑफ 0। तो मतलब इसको अगर कंपेयर करो तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, हमने किसकी जगह लिखा, 0, t की जगह 0 लिखा। तो इसका मतलब आपने ये वैल्यू निकाली है एट t = 0 पे। तो यहाँ t है, वहाँ वहाँ आपने 0 लगा देना था। देख देख के 2 आगे प्लस है, प्लस t की जगह 0, प्लस 2 इंटू t की जगह 0 0 होल क्यूब, माइनस t की जगह 0 0, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो 0 क्यूब, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 इंटू 2 इंटू ये भी 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, तो एक बार लिख लेता हूँ मैं, और माइनस 0, तो ये 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस माइनस 0, ये सारे 0 हो गए तीनों, तो 2 प्लस किया तो आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब P ऑफ 0 जो है वो 2 के बराबर हो गया। एक आंसर निकल गया, जब हम P को 0 लें तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह से हमने आल्सो क्या निकालना है, P ऑफ 1। तो यहाँ 1 है, वहाँ वहाँ t है, वहाँ वहाँ आपने क्या लगाना है, 1 लगाना है। 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह 1 स्क्वायर माइनस t की जगह 1 क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, माइनस 1 क्यूब किसके बराबर आएगा। कहने का मतलब 1 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आया, 1 ही आया। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। तो यहाँ आप क्या करते हो, कई बार अलग अलग, पहले इनको प्लस किया लिखा, वो नहीं, आप जो पॉजिटिव है वो अलग ऐड कर दो, जो नेगेटिव है वो अलग ऐड कर दो। मगर इस क्वेश्चन में भी पॉजिटिव 3 नंबर हैं और नेगेटिव सिर्फ 1 नंबर है, तो नेगेटिव वाला ऐड नहीं होगा।
इन सबको ऐड करो, 2 1 3 और 2 5 माइनस ये वाला 1, 5 में से 1 निकाला 4। तो इसका मतलब पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। कहने का मतलब जब हम टी को 1 पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। तो ये आ गया दूसरा। अब तीसरा, हमने पी ऑफ 2 भी निकालना है इसका। तो आल्सो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ टी है वहाँ 2 लगा दो। पहले हमारे पास 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4, माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8। तो 2 प्लस 8 माइनस 8। तो यहाँ भी आप चाहिए तीनों इकट्ठे कर सकते हो पहले, तो उससे ये निकाल सकते हो। मगर ये सेम नंबर है तो हम इसे काट भी सकते हैं। 8 में से 8 निकाला 0 हो गया। तो 2 प्लस 2 ये हमारे पास 4। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 4। पी ऑफ 2 भी किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो ये हमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है ये। इसमें से कोई भी पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट मैंने निकाला। तो पी ऑफ 0 जब 0 डालेंगे तो आंसर 2 आएगा, जब 1 डालेंगे तो आंसर 4 आएगा, जब 2 डालेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो इसी तरह से आपने फर्स्ट पार्ट में भी बारी बारी P0 P1 P2 निकालना है। अब मैं लेता हूँ फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी आपने वो बहुत छोटा सा है, 0 लगाया तो 0 आंसर आया, 1 लगाया तो 1 क्यूब 1 आंसर आया, तो 2 लगाया तो 2 क्यूब 8 आंसर आया। तो वो इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में लेता हूँ। तो फोर्थ पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसे आप अगर देखें तो ये आइडेंटिटी भी दिख रही है हमारे पास। जैसे आप फार्मूला बोलते हो एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसा करके भी कर सकते हैं। जहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे हम, तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट करते हैं। पी ऑफ 0 निकालना है हमने पहले। तो 0 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या डाला 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 डालो। 0 माइनस 1 देख देख के इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के बराबर होगा, 0 प्लस 1 के बराबर होगा। तो 1 इंटू 1 के बराबर, मगर माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। इसका आंसर आ गया -1। तो पी ऑफ 0 हमारे पास क्या बन गया, -1 के बराबर हो गया। अब निकालेंगे हम पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 डालेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है। तो 2 इंटू 0 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 के बराबर। तो इसका मतलब पी ऑफ 1 इस केस में क्या आया, 0 के बराबर आ गया। और थर्ड हमारे पास क्या है, P2 आल्सो पी ऑफ 2। जब वो निकालेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 लगाओ। तो यहाँ आ गया 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। और 3 इंटू 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो 3 ये आपने अब 2 पार्ट मैंने निकाल दिए, पहला और तीसरा आपने निकालना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।